बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मोरखुंडा से महार मुर्तजा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक शहर मोरखुंडा समेत अहलियाने जिला ननकाना साहिब की अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहदरा हसन मकबूल को फौरी तब्दील करने की अपील। मौसम सरमा में भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन मकबूल अपनी बेहिसी से बाज न आया। गैस प्रेशर न होने के बराबर गरीब बेबस अवाम LPG गैस खरीदने पर मजबूर। मुतअद्दिद दफा दरख्वास्त करने के बावजूद गैस प्रेशर न होने के बराबर महंगाई के दौर में गरीब अवामुल नास की हकाम बाला निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, रजिस्ट्रार ओगरा साहब MD पंजाब से तरजीही बुनियादों पर गैस प्रेशर को ठीक करने की इल्तिजा है। साथ ही अरसा दराज से एक ही सीट पर तैनात एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहदरा लाहौर को तब्दील करके किसी अच्छे बाइखलाक ऑफिसर को तैनात किया जाए और इसके खिलाफ अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर महकमाना कार्रवाई की जाए और गरीब अवाम की दरख्वास्त पर अमल दरामद किया जाए। लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा तलबात के वफ्द ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप लाहौर का दौरा किया। इस मुतालाती दौरा का मकसद इस प्रोग्राम से नई नस्ल को पुलिस वर्क और इन्वेस्टिगेशन टूल्स को समझने में मदद मिलेगी और ये प्रोग्राम तालिब इल्मों को आगाही के साथ साथ क्राइम की रोकथाम में भी मददगार साबित होगा। तफसीलात बता रहे हैं असर काज़मी। पाकिस्तान रेलवेज के CEO आमिर बलोच ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर बहावलतीन जिक्रिया एक्सप्रेस में नई डाइनिंग कार का इफ्तिताह कर दिया। नई डाइनिंग कार की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर CEO रेलवेज आमिर बलोच का कहना था कि हमने डाइनिंग कार रेलवेज के SOPs के मुताबिक 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दी है। मुसाफिर को 250 रुपए में बेडिंग सर्विस दी जाएगी। ट्रेन की सफाई का जिम्मा भी डाइनिंग कार चलाने वालों के जिम्मा होगा। ये हमारा पहला कदम है। मुसाफिर बेहतर माहौल और सहूलियात से लुत्फ उठा सकेंगे। डाइनिंग कार में एक वक्त में 45 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। कार के मेन्यू में 40 से जायद खाने शामिल होंगे, जिनमें गर्म रोटी के लिए तनूर भी मौजूद होगा। बारबेक्यू और पिज्जा भी बआसानी दस्तयाब होगा। डाइनिंग कार को बहावलतीन जिक्रिया एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। चंद हफ्तों में दीगर ट्रेनों में भी नई डाइनिंग कार लगा दी जाएगी। महदूद वसाइल के बावजूद मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराम करेंगे। ट्रेन में सोने की सहूलियात और सफाई का इंतजाम भी बेहतर बनाया जाएगा। हमने इस डाइनिंग कार को एक नए अंदाज से बनाया है। डाइनिंग कार में खाने पीने का मयार को बेहतर रखा जाएगा, जबकि फूड वैल्यू को मार्केट के हिसाब से मुनासिब रखा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पहले स्टेप में बहावलतीन जिक्रिया एक्सप्रेस में डाइनिंग कार लगाई गई है। अगले मरहले में हजारा एक्सप्रेस में भी डाइनिंग कार लगाई जाएगी। हम ट्रेन में मुसाफिरों को सफरी सहूलियात के लिए इससे भी बेहतर सर्विस फराहम करेंगे। हमारी कोशिश है कि किरायों में रिलीफ दिया जाए। ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते उनका कहना था कि ML1 फाइनेंशियल मरकज की डिस्कशन के लेवल पर है। जैसे ही कमेटी की सिफारिशात मुकम्मल होंगी, इसका टेंडर कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की ज़ेरे कमांड डेरा गाजी खान रीजन पुलिस साल 2023 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 98 करोड़ 9 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। डकैती और राजधानी में मुलव्वस 97 गैंग्स के 295 मुजरमान समेत 12,505 इश्तिहारी मुजरमान 3,508 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात के खिलाफ 3,822 मुकदमा, जबकि असला नजायज के खिलाफ 3,033 मुकदमा दर्ज हुए। 276 कत्ल, 19 अंधे कत्ल, 13 डकैती मां कत्ल, 42 डकैती, 13 अगवा बराए तवान समेत कुल 43,826 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल की गई। डेरा गाजी खान रीजन पुलिस ने साल 2023 में शानदार कारकर्दगी मुजाहरा किया। रीजन के चारों अजला में 98 करोड़ 9 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका, 984 मोटरसाइकिल, 31 कारें, 195 तोला तलाई जेवरात, 4,810 मोबाइल फोन, 601 मवेशियान बरामद करके हस्बे ज़ाब्ता असल मालकान के हवाले की गई। 12,505 इश्तिहारी मुजरमान, 3,508 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। डकैती और राजधानी में मुलव्वस 97 गैंग्स के 295 मुजरमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 7 करोड़ 70 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। रीजन भर में मंशियात के खिलाफ 3,822 मुकदमा दर्ज करके 1,971 किलोग्राम चर्स, 39 किलोग्राम हीरोइन, 678 किलोग्राम भांग, 87,478 लीटर शराब बरामद की गई। जबकि असला नाजायज के 3,033 मुकदमा दर्ज करके 291 क्लाशनकोफ, 165 राइफल, 158 बंदूकें, 2,098 पिस्टल और रिवॉल्वर समेत 26,834 गोलियां बरामद की गई।
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में आगाही फाउंडेशन के ज़ेर तमाम चिश्ती मार्की बसीरपुर में सैलाब ज़दगान के मुतासरीन 263 खवातीन मौसम की किट और घरेलू ज़रूरी फराहम करने तकरीब मुनक़िद, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन थे। CO आगाही मुबारक अली सरवर भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन ने सैलाब से मुतासरा खवातीन में सामान तकसीम किया। तकरीब में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तंजीम ने यूनियन कौंसल रोहेला तजीका के अफराद में किट्स तकसीम किए। इससे फले अटारी यूनियन सैलाब मुतासरा खवातीन में तकसीम किए। इस मौके पर मेंबरान इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर और सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन और CO आगाही मुबारक अली सरवर ने कहा, मौजूद है आगाही फाउंडेशन के CO मुबारक अली सरवर साहब, जिन्होंने ज़िला कसूर और यहाँ ज़िला उकाड़ा के अटारी में भी पहले तकसीम किए, अब यूनियन कौंसिल रोहेला में भी। तो ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं और लोगों को इनकी जो इन्होंने काम किए इस पर अमल करना चाहिए। सर आप इस बारे में बहुत शुक्रिया जी। आज की ये जो तकरीब है सैलाब मुतासरीन जो कि 2023 के अंदर जो ख़ानदान मुतासर हुए, क्योंकि ये इस दफ़ा जो सैलाब आया 2023 के अंदर ये ज़िला कसूर उकाड़ा और इसी तरह से पाकपतन दिहाड़ी बहावलपुर बहावल नगर इन अज़ला के अंदर बहुत ज़्यादा इसने तबाही की और तकरीबन 3 लाख क्यूसेक के करीब जो पानी है, जिससे ये अफराद ये ख़ानदान बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए, जिसमें इनकी फसलें तबाह हुई, इनके घर तबाह हुए, इनका कारोबार उस दौरान तकरीबन 2 महीने के करीब लगभग जो है ये पानी यहाँ पे चलता रहा और इनका जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के और जो तहसील इंतज़ामिया है, जिसमें दीपालपुर की इंतज़ामिया है, कसूर की इंतज़ामिया है, चूनिया की इंतज़ामिया है, उकाड़ा के DC साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों की निशानदेही करने में हमारी मुआवनत की। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1112 है, उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को जो है वो सपोर्ट किया और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने में मदद की। ये जो आज की ये जो तकरीब है, जिसके अंदर तकरीबन हमको 263 के करीब जो ख़ानदान है रोहिला जो यूनियन कौंसिल है बसीरपुर के साथ, उसकी तकरीब आज यहाँ पे बसीरपुर में हो रही है और इसके अंदर मौसम सरमा के से बचाव की और घरेलू इस्तेमाल की तकरीबन 30 के करीब जो आइटम्स हैं, जिनकी जो कुल तादाद है वो 50 के करीब बन जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सख्त सर्दी के मौसम में उससे बचाव के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जिसमें गर्म रज़ाई है, कंबल हैं, जुराबें हैं, शाल है, कुछ किचन की आइटम्स हैं, साबन है नहाने वाला, कपड़े धोने वाला, टूथब्रश है, इस तरह की बाकी दीगर अशिया हैं। तो ये इन लोगों के लिए जो समाजी इदारे जिस तरह से लोगों के साथ सपोर्ट करते हैं और आगाही ने और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड ने भी इन ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ज़रिए लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में भी हुकूमती इदारों के साथ मिल के जो गैर सरकारी इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, जो समाजी इदारे हैं, लोगों के लिए बेहतर तौर पे खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो सैलाब से जो मुतासरा अफराद हैं उनके पानी के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से जो मसाइल हैं, वो मसाइल को हम हल करने की इंशाल्लाह अपने तौर पर बेहतरीन कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट से लियाकतपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। MS ऑफिस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर में पोलियो मुहिम का आगाज़। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान डिप्टी DHO डॉक्टर शबीर लाखा ने बताया कि तहसील भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुख्तलिफ पोलियो की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस दौरान MSTHQ डॉक्टर अतर फरीद, अंजुमन ताजान के जनरल सेक्रेटरी मुमताज हुसैन बलोच समेत THQ अस्पताल का मेडिकल अमला मौजूद था। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआए खैर। नारंग मंडी से आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। नारंग मंडी में कांस्टेबल मुबीन शराब नोशी केयर के चाय के टी स्टॉल पर लोगों को गालिम
गलोच करता रहा। कांस्टेबल शाहिद जट की मिसाल ताज़ा कर दी। नारंग चाय स्टॉल पर शराब पीकर गुलगुपाड़ा करने वाले पंजाब पुलिस के शेर जवान को नारंग मंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मुद्दई महमूद अहमद इंस्पेक्टर के मुताबिक पुलिस एहलकारों के साथ मोबाइल नंबर 1 जिसका ड्राइवर मजर इकबाल गाड़ी बसिलसिला गश्त चला रहा था कि गोल चक्कर के करीब मुहर्रर हेड कांस्टेबल ने इतला दी कि कांस्टेबल मोहम्मद मुबीन सी सतना शौरायाम पर लड़ाई झगड़ा गालम गलोच करते हुए संगीन नताइज की धमकियां लगा रहा है। जब पुलिस थाना बाजार पहुंची तो मुलजिम मोहम्मद मुबीन निशानी टी स्टॉल पर ऐसा ही करते हुए पाया गया, जिसके मुंह से शराब जैसी बू आ रही थी, जिसने इर्तिकाब जुर्म इम्तना मंशियात और सी 155 का इर्तिकाब किया कि गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। 22 जमादुल सानी यौम वफात ससुर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुनासबत से सिविल सोसाइटी नारंग मंडी के ज़ेरे तमाम रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन तक रैली का इंतजाम किया गया। 22 जमादुल सानी यौम वफात खलीफा बिलास फजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौका पर सिविल सोसाइटी नारंग के ज़ेरे तमाम रैली का इनेकाद किया गया। मौलाना कारी अलियास शाहिद, हाजी अब्दुल वहीद जरगर, हाफिज इफ्तिखार, हमाद बसरा, जाहिद इमरान कुरोटाना, एडवोकेट हाफिज अब्दुल करीम समेत मुकामी उलमा कराम मौजूद थे। रैली में शामिल मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के दिन 22 जमादुल सानी समेत हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिनों में पाकिस्तान भर में आम तातील का ऐलान किया जाए और कहा कि तमाम सहाबी रसूल हमारे सरों के ताज हैं। इस मौके पर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर जारी जुल्म और तशद्दुद के बारे में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। रैली के आखिर में हाफिज अब्दुल करीम ने इख्तितामी दुआ फरमाई। आज वो दिन हम मना रहे हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ने अंबिया के बाद सबसे ज्यादा फजीलत दी थी, मेरे भाइयों और दोस्तों, वो मंजर अपनी आंखों के सामने लेके आओ जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा कराम सारे परेशानी के आलम में घूम रहे थे और इस मुल्क की, इस दुनिया की और इस उम्मत की खिलाफत की बात हो रही थी। हर बंदे की ख्वाहिश थी कि मेरे कबीले का सरदार बन जाए। अंसार भी मौजूद थे, मुहाजिरीन भी मौजूद थे। कोई सैयदना अली का नाम ले रहा था, कोई सैयदना उमर का नाम ले रहा था, कोई सैयदना उस्मान का नाम ले रहा था, कोई तला और मुआज का नाम ले रहा था। लेकिन जिसका नाम आया सब ने कहा मेरे कबीले वालों, मैं जिसका नाम लूंगा उससे शख्स कोई अच्छा नहीं है। आज अगर कोई खिलाफत का हकदार है तो वो सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे भाई और दोस्तों, सबने मुश्तरका उसको अपना खलीफा मुकर्रर किया क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। खिलाफत संभाली तो लोगों ने, कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो मुल्क के अंदर खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो रेडिकेशन, रेडियंस और सदार डेंगू के हवाले से मुश्तरका इजलास का इनेकाद। CEO हेल्थ और DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को रवां हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफ से डेंगू सर्विलेंस और 8 जनवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर जाहिद रंधावा, डॉक्टर अफजाल राजपूत, DSP ट्रैफिक इमरान सईद कुरैशी, डायरेक्टर दी एजुकेटर्स चौधरी अनवारुल हक समेत एजुकेशन रेस्क्यू 1112, माहौलियात, इंडस्ट्रीज, फूड अथॉरिटी, पॉपुलेशन, सिविल डिफेंस, लिटरेसी, जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ नारोवाल ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया कि रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 8 जनवरी से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 5 साल तक उम्र के 3,70,912 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 1,292 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 81 फिक्स्ड, 38 ट्रांजिट टीमें भी काम करेंगी, जबकि मजमूई तौर पर 2,498 एंटी पोलियो वर्कर्स ड्यूटी देंगे, जिनकी तरबियत मुकम्मल की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इजलास के दौरान अफसरान को हिदायत की कि वो 100% बच्चों की कवरेज यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं।
विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद पुलिस के ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस विहाड़ी में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान समेत पुलिस अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की तरफ से मरहूम को सलामी पेश की गई। DPO ने इंचार्ज वेलफेयर को तमाम मराहत और वेलफेयर ग्रांट्स के केस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। DPO ईसा खान ने मरहूम के बेटों के सर पर दस्ते शफकत रखा। IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस मुलाजिमीन के एक बच्चे को फैमिली क्लेम पर भर्ती किया जा सकता है। गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, किसी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। याद रहे मरहूम ASI अब्दुल रज़ाक गुज़िश्ता रात ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से इंतकाल कर गए थे। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि 8 जनवरी से शुरू होने वाले 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जाए और इस दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम ना रहे। वो अपने दफ्तर में मुनाकिदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर मसूद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़िशान रऊफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद चन्नर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद महमूद राई, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद और मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत के साथ साथ दीगर मुतलका महकमों के अफसरान और स्टाफ बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मोबाइल, फिक्स्ड और ट्रांसलेट टीमों के अरकान फील्ड में मुस्तदी से अपनी खदमात सर अंजाम दें और मुतलका अफसरान और सुपरवाइजरी स्टाफ की जानिब से टीमों की सर्विलेंस अहसन तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि इस अहम जिम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि तहसील सतह पर पोलियो से बचाव के लिए कायम कमेटियां अपना फाल किरदार अदा करें और इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसरान अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज से अदा करें। खबर शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का UC 5 के UC ऑफिस का दौरा। UC 5 के चेयरमैन मोहम्मद अमजद, सिटी काउंसलर डॉक्टर सनोबर और दीगर ने चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC ऑफिस का तफसीली जायजा लिया और जल्द UC ऑफिस की बिल्डिंग की मरम्मत और UC के दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद, पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोधी, टाउन काउंसलर नासिया नाज और TMC के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि 8 जनवरी से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जाए और इसके दौरान 5 साल तक की उम्र के एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से महरूम ना रहे। वो अपने दफ्तर में मुनाकिदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर मसूद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़िशान रऊफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद चन्नर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद महमूद राई, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद और मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत के साथ साथ दीगर मुतलका महकमों के अफसरान स्टाफ बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर प्रेस क्लब बहावलपुर तहसील सदर का इलेक्शन 2024 का अमल मुकम्मल। यासिर मुनीर चौधरी सरपरस्त आला, चौधरी अब्दुल वहीद चेयरमैन, जबकि बिला मुकाबला ओहदेदारान और चेयरमैन मजलिस आमला और मेंबरान मुंतखब। यासिर मुनीर चौधरी सरपरस्त आला ने 9 मुंतखब ओहदेदारान और चेयरमैन मजलिस आमला और मेंबरान का ऐलान किया। मुनीर अहमद चौधरी बिला मुकाबला सदर, आसिफ सलीम बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर, अताउल मनम चौधरी बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब, जबकि सुहेल चौधरी बिला मुकाबला नायब सदर, सलीम अब्बासी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी, हाफिज आसम बिला मुकाबला ज्वाइंट सेक्रेटरी, दिलशाद जावा बिला मुकाबला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, चौधरी सुहेल फाइनेंस सेक्रेटरी, मलिक सजाद बिला मुकाबला ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब, चौधरी इरफान बिला मुकाबला चेयरमैन मजलिस आमला मुंतखब। मेंबरान मजलिस आमला में जाम नज़ीर अहमद, वाजिद जब्बार, शेख दिलशाद, इमरान अमीर, तौसीफ तबस्सुम, बशीर गुजर चेयरमैन इलेक्शन कमेटी। इस मौके पर 9 मुंतखब सदर मुनीर चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने
ने मुझे बिला मुकाबला सदर मुंतखब करवाया। सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए शब और रोज़ मेहनत करूँगा। प्रेस क्लब तहसील सदर के सहाफ़ियों की तर्जुमानी के लिए हर फोरम पर दस्तयाब हूँ। प्रेस क्लब और प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की फ़लाह और बहबूद के लिए भरपूर कोशिश मेरी तरजीहात में शामिल है। सब दोस्तों को साथ लेकर चलूँगा। प्रेस क्लब हमारे घर की मानंद है। सलीम अब्बासी नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करवाया। सहाफ़ियों की फ़लाह और बहबूद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। सहाफ़ी अगर मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए माहाना तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद करवाया जाएगा। सहाफ़ी कॉलोनी के लिए कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आखिर में प्रेस क्लब और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। इंग्लैंड से आए मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा नवीद असमत के बच्चों के अकीका की तकरीब लाहौर के मशहूर कसरे फिरदौस शादी हाल में मुनाकिद की गई। तकरीब में ख्वाजा नवीद असमत के रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के अलावा वर्ल्ड फेमस गुलकार अकरम राही, मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवाल जोजी अली खान, कसरे फिरदौस शादी हाल के CEO शहजाद खोखर, मारूफ एंकर पर्सन वसीम हसन अवान और न्यू सेटेलाइट TV चैनल के एंकर पर्सन कामरान सिकंदर, चीफ रिपोर्टर सैयद वकार रिजवी, अलमारूफ टाइगर शाह, मियाँ फकीर, मोहम्मद खोखर, ख्वाजा हसन अजमत, ख्वाजा अब्बास अजमत, फुरकान आमिर, मोहम्मद इरफान, फरियाद साहिब, मेला माइन प्लेट वाले, अब्दुल गफार मोबाइल शॉप वाले के अलावा शोबिस, सहाफत और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत पोलियो के हवाले से रेडियंस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राई से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत पोलियो के हवाले से रेडियंस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा लिया गया है। डॉक्टर कलीम शेख और डॉक्टर बासित ने DC कोरंगी को मीटिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना था कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने अपने सब डिवीज़न में फील्ड में जाकर खुद मॉनिटरिंग करें और जहां पोलियो स्टाफ को ज़रूरत पड़े उनको सपोर्ट करें। सिक्योरिटी नुमाइंदों को उन्होंने कहा कि जितनी सिक्योरिटी चाहिए उनको मुहैया की जाएगी। मीटिंग में DHO डॉक्टर तीराथ दास, डॉक्टर कलीम शेख, डॉक्टर बासित, पुलिस रेंजर्स, टाउन फोकल पर्सन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, ऑन न्यूज़ TV, कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदा जुमन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर अनवर बलोच होटल के करीब झुग्गियों को अचानक आग लग गई, जिसके बायस 100 से ज़ायद झुग्गियां जलकर खाक बन गई। आग ने तमाम झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से झुग्गियों में पड़ा पूरा सामान जलकर खाकसर बन गया। जबकि आग की वजह से 5 अफराद भी जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर ईडी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 30 साल सिरी देवी, जोजा सिकंदर आजम, 35 साल सिकंदर आजम बेटा मुंशी राम, 45 साल रेशम जोजा लाल दास, 25 साल राजा बेटा नारन समेत 5 अफराद जख्मी शामिल हैं। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड अमले ने इतला मिलते ही जायब कुआं पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिरी इतलात तक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जायब कुआं पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया और जल्द से जल्द आग बुझाने की हिदायत जारी की, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के भी अहकाम दिए। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि आग लगने की वजह जानने की तहकीकात की जा रही है। तमाम सरकारी मशीनरी, पुलिस, रेंजर्स, एम्बुलेंस, फायर टेंडर जायब कुआं पर मौजूद हैं। सर्दी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद कैंट थाने के SHO रजाक कमांडो को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने इंसाफ के लिए एहतजाज पर बैठी खातून ने थप्पड़ रसीद कर दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मैं अपने साथ ज्यादतियों के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठी थी। SHO रजाक कमांडो ने आकर कहा अपना एहतजाज खत्म करो और मेरे साथ बदतमीजी की संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दी। उनकी जानिब से SHO कैंट को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में जायजा मीटिंग के दौरान टारगेट पूरे करने में नाकामी पर मुतअद्दिद इंचार्जेस की सर्जंश और शोकाज नोटिस जारी कर दिए। इस मीटिंग में लाहौर के तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शरीक थे। इस मौके पर अफसरान को दिए गए टारगेट इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात बारे जायजा लिया गया। इनका कहना था कि अपनी रूश तब्दील न करने वाले अफसरान महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रहें। अब जो काम करेगा वही सीट पर रहेगा। इश्तिहारियों और बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए अफसरान को 1 रोज की मोहलत दी जा रही है, जबकि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतें बरोए कार लाए जाएं। जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फ़रोग मेरी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों की दाद रसी और बर वक्त मेरिट पर इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मेहनती अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।